माता सीता धरती में क्यों समा गई, जानिए। पुराणवी कथाओं के अनुसार जब लव कुश बड़े हो गए तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश अनुसार अयोध्या में गए तथा सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में समय को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। श्री राम ने जब यह सुना तो लोक मत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को उसमें यहाँ आकर इसका प्रणाम देने के लिए कहा, अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब यह सुना तो उनका मन कुटित हो गया। इतने वर्ष से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर वे वन में रह रही थी तथा इसके पश्चात भी उन्होंने शुद्धता का प्रणाम मांगा जा रहा था, इसलिए उन्होंने इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिससे आगे कभी यह समस्या खड़ी ही न हो। जब माता सीता राज दरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन, वचन और कर्म से केवल भगवान श्री राम की आराधना की है तो उन्हें अपना पति माना है तो इसी समय धरती फट जाए तथा वे उसमें समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही एक जोर की गर्जना हुई तथा धरती फट गई और दो हिस्सों में बट गई। उसमें धरती माँ अवतरित हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता सीता ने समय के लिए उपजे इस उपवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। दोस्तों, इस तरह से माता सीता धरती में समा गई थी। माता सीता की निंदा। माता सीता की निंदा करने वाले धोबी के लिए भगवान श्री राम ने एक नए साकेत धाम का निर्माण किया। वह माता सीता की निंदा करने वाले धोबी को जब किसी लोक में जगह नहीं मिली तो उसका क्या हुआ, वह कहाँ रहता था। जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले गए उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। उन मनुष्यों में श्री सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी साथ में था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहां के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा तब साकेत का द्वार खुल गया, पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज आप भले ही इनका हाथ पकड़ लें, पर यह जगत जननी माता श्री सीता जी की निंदा कर चुका है, इसलिए ये इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार में साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे उस समय सभी देवता देवी आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता जी की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में ना भेज दे। वे हाथ हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा
कि कहीं मेरे द्वार पर इस इंद्रलोक में न भेज दें। इंद्र भी घबराए, वे भी हाथ हिला-हिलाकर कहने लगे, महाराज इस पापी को मेरे इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं इस पापी को मेरे ध्रुव लोक में भेज दिया तो इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुव लोक गिर कर नीचे आ जाएगा। ऐसा विचार कर ध्रुव भी हाथ हिला-हिलाकर कहने लगा, महाराज आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा। जिन जिन देवताओं का एक अपना अलग से लोक बना हुआ है, उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे हैं, पर कुछ बोलते नहीं है। उस देवता की भीड़ में यमराज भी खड़े हैं। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ न भेज दे और माता की निंदा करने वाले को मैं अपनी यमपुरी में नहीं रख सकता। वे घबरा कर उतावली वाणी से बोले, महाराज महाराज ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। उस समय धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म कर दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर धोबी की ओर संकेत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। यहाँ एक चौपाई आती है, सिय निर्दक अग ओद समाय लोक शोक बनाई बसाई। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है, जहाँ न कोई देवी देवता है, न भगवान है, न वो किसी को देख सकता है और न उसको कोई देख सकते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता की निंदा करने वाले के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। के नित्यनेम की कहानी। माता सीता की यह रोचक कथा धन के भंडार भर देगी। माता सीता कहती थी और श्री राम जी सुनते थे। माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख करके कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने पूछा कि ये तू किसका दोष अपने ऊपर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, मैंने उसे कहानी नहीं सुनी जिसका फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आ गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता कहने लगी, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पटका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली सब भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर वह बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज
कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के लिए नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच दे दे। वह बोली कि आंच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह से करके आ रही हो तो अब तक तुमने आग ही नहीं जलाई। तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता जी की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली कि पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है फिर तो ये कहानी मैं भी सुनूंगी और मुझे भी अपनी कहानी सुना दो। तब वो बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। तो उन्होंने कहानी सुनाई पड़ोसन को। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आए राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोस के सभी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वालों के भी और सुनने वालों के भी भंडार भरना। और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।